बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक बड़ा ही धार्मिक सेठ था जो हम देखते ही हैं कि किस प्रकार जो इस तरह धार्मिक सेठ होते हैं वो कई प्रकार के ऐसे आयोजन अपने जीवन में करते हैं कि लंगर चलाना, पूजा पाठ कराना, मंदिरों में अनुष्ठान कराना एक शौक़ होता है। हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है कि कोई धार्मिक वृत्ति के होते हैं तो पैसे का सदुपयोग हो जाता है, धन का, तन का भी, मन का भी, और दूसरों के लिए एक परोपकार हो जाता है कि सबको अवसर मिल जाता है। भगवत परायण कौन है कौन नहीं है, हर किसी को अपना अपना जो भाव है ऐसे आयोजनों में रखने का अवसर भी प्रदान होता है। तो एक बार सेठ जी ने अपने घर पर पूजा पाठ का एक आयोजन रखा और पूरे नगर में न्योता भिजवाया और पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलवाया और शास्त्री जी के लिए विशेष इंतजामात किए गए, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए। इस प्रकार जो शास्त्रार्थ करते हैं, प्रवचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उनका कुछ खान पान शुद्धता से बनाना होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है। सो उनकी खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था की गई और जिसके बनाने के लिए एक महिला को अलग से पास के गांव में जो रहती थी उसको बुलाया गया और उसके सुपुर्द किया गया ये कार्य कि आपने शास्त्री जी के खान पान का पूरा ध्यान रखना है और विधि विधान से इनको भोजन व्यंजन इनके लिए बना करके इनके सुपुर्द करते रहना है, इनका ध्यान रखना में इनकी सेवा के लिए आपको रखा जाता है। और शास्त्री जी अपनी कथा आरंभ करते हैं, समय अनुसार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं, लाभ बताते हैं और उसके हवन पाठ इत्यादि होता है जो लोग बाग आने लगे। इस प्रकार कथा शुरू हुई और कथा चलते रही। अंत में सब भोजन का आनंद लेते हुए फिर वापस अपने घरों को जाते हैं। तो ये सिलसिला कई दिन चलता रहा कि वहाँ पर सत्संग भी होता, हवन वगैरह, पूजा पाठ, और फिर पूजा पाठ के संपन्न, हवन के संपन्न होने पर सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती। सभी आए हुए वहाँ पर संगत के भोजन ग्रहण करने के पश्चात अपने घर जाते और कई दिनों तक जो सिलसिला चला और जो इस प्रकार जो भोजन की व्यवस्था करने वाली एक कुशल महिला जो सारे इंतजाम को करने वाली थी, वो अपना काम भी करती
जिम्मेदारी का काम था इतने लोगों का खाना बनाना। अपना काम करके बीच बीच में कथा भी आकर के सुन लेती। हालांकि कथा की आवाज़ माइक में दूर तक जाती है, वो तो जितनी सुन पाती थी, लेकिन काम से जैसे जैसे थोड़ा फ्री होकर के वहाँ नज़दीक आकर सबके बीच में बैठकर अलग से मंत्रमुग्ध होकर भी कथा सुनती रहती। रोज़ की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को, जो वो बोल रहे थे, उसका उन्होंने महात्म बताया कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्र चित्त, मन को एकाग्र होकर अगर किया जाए तो इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। भवसागर बहुत बड़ी, ये भवसागर पार उतरने वाली बहुत बड़ी बात है। इंसान जन्म मरण के ऐसे झंझटों से मुक्त हो जाता है। भवसागर पार होने का यही मतलब है कि जन्म मरण जिसका खत्म हो जाए। खैर, इस प्रकार उसने ये बात अपने भीतर बिठा ली। चलते चलते कुछ दिन व्यतीत हुए और कथा का अंतिम दिन आ गया। वो महिला जो इस प्रकार सारा बंदोबस्त करती थी और उस दिन समय से पहले आ गई, वहाँ शास्त्री जी के पास पहुँच गई, जहाँ शास्त्री जी बैठे हुए थे। उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री वैसे उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे वहाँ खाना बनाते हुए देखा था, पूरा इंतजाम करते हुए। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। जो उसने कहा कि निवेदन है, तो उन्होंने भी कहा, बताइए क्या कहना चाहती हो आप। वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में चल करके वहाँ पर करें। तो सेठ जी भी वहीं खड़े थे, उपस्थित थे वहाँ जहाँ ये वो महिला और शास्त्री जी बात कर रहे थे। तो सेठ जी थोड़ा क्रोधित हुए, भाई उसका स्थान कहाँ और शास्त्री जी का स्थान कहाँ। लेकिन शास्त्री जी ने बीच में सेठ जी को रोकते हुए उस महिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं, आपने इतने दिनों तक सबको इस प्रकार से स्वादिष्ट भोजन करवाया है, तो मैं आपके साथ कथा के बाद ही चलूँगा। अभी वो महिला जो अपनी बात पूरी होने पर प्रसन्न हो गई और फिर से काम में लग गई। जो काम बाकी था काम में व्यस्त हो गई और फिर ख़त्म हुई कथा और वो शास्त्री जी के सामने फिर पहुंच गई और वायदे के अनुसार शास्त्री जी चल पड़े महिला के साथ। और गांव की सीमा पर पहुंच के देखा तो फिर सामने नदी है। शास्त्री जी तो ठिठक कर रुक गए। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा था और पहले भी कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और नदी जो थी उफान पर थी। कई बार देखते हैं कि बारिशों का मौसम नहीं होता है तो नदी में प्रवेश कर भी लिया जाए तो 2 फुट 3 फुट 4 फुट पानी हो तो एक अलग वो व्यवस्था होती है और ऊपर पूरी नदी उफान पर हो तो फिर कुछ अलग माहौल बना होता है। नदी उफान पर थी और वहाँ कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। तो शास्त्री जो ठिठक गए थे, रुक गए थे, उनको रुका हुआ देखकर महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से किया
साड़ी को थोड़ा अपने शरीर पर मजबूत इधर उधर लपेट कर और कुछ कहीं गांठ पल्लू को लगू कर तैयार होकर, इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझ पाते, उसने शास्त्री जी का हाथ पकड़ लिया और लगा दी छलांग नदी में, और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी, और एक हाथ से तैरते हुए और एक हाथ से शास्त्री जी का हाथ पकड़े हुए कुछ ही पलों में उफनती हुई नदी की तेज धारा को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था, अगर मैं डूब जाता तो। लेकिन महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी डूब कैसे जाते, कल आप ही तो बता रहे थे, आप ही का बताया हुआ मंत्र मैं बोल रही थी, वो मंत्र मेरे साथ था, आप ही ने कहा था कि ये मंत्र जब आप जप रहे थे सबके सामने, आप ये जाप बता रहे थे कि अगर इस मंत्र का जाप किया जाए तो इंसान भवसागर से पार हो जाता। आप पहले दिन से ये बता रहे, तो मैं जब से आपने पहले दिन बताया था, रोज इशारा भी आप करते हैं कि इस गायत्री मंत्र की ये महिमा है, ये महिमा है, तो मैं 10 दिनों से, जब से कथा आप सुनाते आ रहे हैं, 10 दिनों से लगातार मैं सुनती आ रही हूँ, तभी से मैं 10 दिनों से इसी प्रकार नदी पार करके आती हूँ, नदी पार करके जाती हूँ, और ये बरसात का मौसम चल रहा है इन दिनों। तो शास्त्री जी तो हड़बड़ा गए, बोले क्या मतलब, क्या कह रही हो आप। तो महिला बोली कि आप ही ने तो रोज इस प्रकार कहा है कि इस मंत्र से भवसागर पार हुआ जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद नहीं हुए, मंत्र मुझे तो पूरा आया ही नहीं, बस मुझे तो इतने आया ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः, आगे तो मुझे आता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं हो पाया, मैं तो इतने से ही नदी पार करती रही हूँ, इतना ही मुझे याद रहा। तो मैंने सोचा भवसागर तो बहुत विशाल होगा, कब से सुनते हैं कि ऐसा करने से जीव भव से पार हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है, भवसागर विशाल होता है, भवसागर से पार होना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसा करने से हो जाता है। आपसे ये सुना कि भवसागर से पार हुआ जा सकता है इस मंत्र से, और इतना बड़ा विशाल भवसागर अगर इस मंत्र से पार किया जा सकता है, तो क्या ये आधा अधूरा मंत्र से ये छोटी सी नदी पार नहीं होगी। मैंने इसी अटल विश्वास के साथ लगा दी छलांग पहली बार, और इसी प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, एकाग्रता से इसका जाप करते हुए मुझे पूरा यकीन हो गया आपकी वाणी को सुनने के बाद, और नदी से मैं सही सलामत पार हो गई। बस फिर क्या, मैंने तो रोज़ के 20 पैसे भी बचाने शुरू कर दिए, मेरा तो लाभ ही लाभ हो गया। और आपके लिए अपने घर आज की रसोई मैंने तैयार किए इन्हीं 20 पैसों से, तभी तो मेरे भीतर ये ख्याल हुआ कि आपके इस मंत्र के कारण 20 पैसे रोज़ जो मैं बचत करती रही, क्यों ना वो आपके लिए मुझे लगा कि मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं अपने घर, अपनी झोपड़ी में लिवा लाऊं और आपको मैं भोजन कराऊं, क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे ये लाभ हुआ इस मंत्र से नदी पार करने का। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट जो थी, वो सुनते सुनते इस प्रकार महिला की बातें, झुंझलाहट, क्रोध सब समाप्त हो गया, ठंडा हो गया, और उसकी बातें सुनकर महिला की, शास्त्री जी की आँखों से आंसू बहने लगे, और वो शास्त्री जी उस महिला को माँ का दर्जा देते हुए कहे, माता, मैंने तो अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया और कराया, पाठ किया और कराया, इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे, तेरी इस करने के आगे सब बेसबब रहा।
सब का सब कथनी जैसा बनकर रह गया और तूने इस कथनी को करने में परिवर्तित कर दिया। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ और तुम्हारे आगे भी मैं नतमस्तक हूँ, तू धन्य है। ऐसा कहकर उन्होंने उस महिला के चरण ही पकड़ लिए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो भी खड़ी की खड़ी रह गई ये सब देखकर। और शास्त्री जी भाव विभोर से फिर आगे बढ़ गए और फिर पीछे मुड़कर बोले, क्योंकि भोजन तो बाकी था, वो आगे चलने लगे, महिला अचेत होकर खड़ी रही। तो पीछे मुड़कर देखते हैं कि महिला वहीं खड़ी है। तो उच्चारण करते हैं, माता चलो भोजन नहीं कराओगी, भूख लगी है। कितना ये सुंदर दृष्टांत है। जो हमको सीखना है वो यही है कि नाम चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों का हो, राम राम का हो या हरे कृष्ण का हो, और भी कितने नाम हैं दुनिया में। हमें भी गुरुमुख प्रेमियों को भी नाम श्री गुरु महाराज जी की ओर से मिला है, वो भी नाम भव पार कराने वाला है, ये भी नाम भव पार कराने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में वो भाव, वो विश्वास, वो श्रद्धा जो उस महिला की है, वो हमारे भीतर में जरूरी आना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। तो बेशक बेधड़क होकर हम भवसागर से पार हो सकते हैं। हमें सतपुरुषों ने हर पल यही एहसास दिलाया है कि निमग्न होकर अटल विश्वास और श्रद्धा को अपने भीतर धारण करते हुए नाम का भजन सुमरण सदैव करना है। अब ये तो हम पर निर्भर है कि हम कितना अपने भीतर श्रद्धा को धारण कर सकते हैं। सारा संसार कोई राम राम कर रहा है, कोई ओम भूर्भुवः स्वः कर रहा है, कुछ और, कोई कुछ और, कोई कुछ और। लेकिन भवसागर से तरना तो आज भी एक कसौटी, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो श्रद्धा कहीं लुप्त है या गुप्त है, जो न होने के कारण ये संभव सा कार्य भी असंभव हो रहा है कि छोटी छोटी जो दुख दुविधाएं हैं वो भी हम अपनी दूर नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे दुख हमें हर पल हर घड़ी लगे हुए हैं। हम अपने दुखों का रोना रोते रहते हैं, हम उन दुखों का निवारण नहीं कर पा रहे। और जब संत महापुरुष फरमाते हैं कि भवसागर से पार होने का मतलब ही यही है कि 84 लाख योनियों के दुखों से छुटकारा, जन्म मरण से मुक्ति। और हम अपने छोटे छोटे दुख नहीं मिटा पा रहे हैं। उसका कारण यही है कि नाम जपने का जो महापुरुष हमें तरीका बताते हैं, जो युक्ति बताते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। अगर भली भांति अमल कर पाएं तो फिर कोई कारण नहीं कि सफलता प्राप्त ना हो। हम अगर आज से ही सोच लें, अभी से सोच लें कि हमने श्रद्धा को धारण करना है, हमने विश्वास करना है, तो सर्वप्रथम हम ये शुरुआत करें कि जो एक रिश्ता कायम करना होता है, जैसे प्रेम करना होता है, प्यार करना होता है। हम ऐसे कहते हैं, कहने को तो कथा में सुनने वाले, कथा कहने वाले, हमें दुनिया में कितने अवसर मिलते हैं ऐसे, हम कथा सुनने वाले होते हैं।
और भी हमारे साथ होते हैं, सब ओर से आवाज़ आ रही होती है, हमें तो भगवान से बहुत लगाव है, हमें भगवान से प्यार है, हमें सतगुरु से प्यार है, हम तो महात्मा जी को नित्य प्रति बुलाते हैं, लेकिन महात्मा जी कभी कभी आते हैं, हमने एक नियम बना रखा है। लेकिन जो हमने रिश्ता बनाया है उस रिश्ते की वास्तविकता क्या है? या जैसे हम अपने घर की बात करें, अपने माता पिता के साथ की बात करें, जैसे हम कहते हों, घर में कोई कहता हो, माता पिता के जो बच्चे हैं वो कहते हों कि मुझे अपने माता पिता से बहुत लगाव है, माता पिता से बहुत प्यार है। लेकिन माता पिता कोई काम कह देते हैं, थोड़ा अंधेरा हो, थोड़ी रात का समय हो, कह दें कोई काम तो झट से कह देते हैं, पिताजी ये तो सुबह ले आएंगे, अब तो रात हो गई। और सुबह कहते हैं तो अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो दिन निकला है, ये मैं दोपहर को कर दूंगा। इस प्रकार की अक्सर सुनने को विचारधाराएं दिखती है, या हम अपने भीतर ही देख लें कि हम कितना प्यार करते होंगे अपने चाहे माता पिता से, कितनी सेवा की होगी और बखान कितना किया होगा। एक बार विचार कर लें अपने भीतर। अगर वहाँ से शुरुआत हो जाए माता पिता से, तो सतगुरु के आगे पहुँचने पर हमारा विश्वास जो है 100 गुना बढ़ सकता है, 1000 गुना बढ़ सकता है, लाखों गुना बढ़ सकता है। वो भी पिता है, वो भी पिता है, वो परम पिता है, वो शारीरिक पिता है, वो आत्मिक पिता है। वो शरीरों का सुख दे सकते हैं केवल, वो शारीरिक और आत्मिक, मानसिक सब सुखों को हमारी झोली में भरपूर कर सकते हैं। लेकिन हमें शुरुआत अपने माता पिता से अवश्य करनी चाहिए। पहला अधिकार है माता पिता का, माता पिता का दिल जीतने का भी यही अवसर है। और जो माता पिता का दिल जीतकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए सतगुरु की चरण शरण लेकर के उनके वचनों पर चलता है, उनकी सतगुरु की प्रसन्नता भली भांति बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है। क्यों? कि वो आज्ञा मानने के सांचे में ढल चुका है, आज्ञा मानने के दायरे में। हमें हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी से थोड़े से समय में बहुत बार सुनने को मिला कि आज्ञा सर्वोपरि है। फरमाते हैं वे अपने मुखारविंद से, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है, आज्ञा के समान कोई और भक्ति नहीं है। यानी आज्ञा मानने के साथ ही प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है, सफलता प्राप्त हो जाती है। और आज्ञा में उन्होंने हमें नित्य प्रति यही फरमाया है। हम नित्य प्रति समय समय पर सुनते आ रहे हैं कि गुरु के मुख से जो वचन निकलता है उसकी जो पालना करता है वही गुरुमुख होता है, वही आज्ञाकारी होता है। और हमारे लिए क्या आज्ञा है? सीधे शब्दों में नित्य प्रति आदेश होता है। श्री दरबार के जहाँ जहाँ भी गुरुमुख प्रेमी हैं, जहाँ जहाँ भी सत्संग धाम बने हुए हैं, जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, जहाँ जहाँ श्री परमहंस विराजमान हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर ये वचन श्री अनंतपुर धाम दरबार की ये पहचान है कि वहाँ पे याद दिलाया जाता है कि नित्य प्रति
5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन सुमरन करना हर गुरुमुख के लिए अनिवार्य है। अगर इस प्रकार आज्ञा के बंधन में हम बंधते हैं, आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं, तो इसमें सब कुछ समाया हुआ है। अगर यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए, श्रद्धा धारण करके अमल करते हुए सतगुरु के वचनों को सत सत करके मानने लग जाएं, शुरुआत करें, शुरुआत करके देखें कैसा परिवर्तन हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। हम यकीन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आ जाता है। भीतर में, अंतःकरण में एक अनोखे सुख का अनुभव करते हैं, एक दायमी खुशी, जो ऐसा लगता है कि ये फिर खुशी, ये सुख जो अनुभव हो रहा है कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। यानी ये सब आज्ञा में समाहित है। आज्ञा से ही ये सब मुमकिन है, आज्ञा मानने से ही ये सब संभव है कि फिर परलोक भवसागर से पार होकर परलोक संवारना, जीवन सफल करना, सब कुछ आप से आप होता चला जाएगा। कोई किसी प्रकार का संशय फिर बाकी नहीं रहता। जब तक इस हकीकत को समझ नहीं पाएंगे, जब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महापुरुष तो अपने गुरुमुख प्रेमियों पर राज जाहिर करते हैं, रहस्य बताते हैं। इस जीवन का राज, भक्ति के गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताते हैं। उन्होंने तो रहमत की है हम जीवों पे और खोल दिए हैं राज हकीकत, समझा दी मानुष तन की सतगुरु ने कदरों कीमत। कुछ कम क्या सेवकों पर उपकार वो तुम्हारा, देता है गुरमुखों को जीवन नया दोबारा। सत्संग भजन सेवा श्री आरती व सुमरन, ए जीव बस यही है भक्ति के सुलभ साधन। भव तरने की ये नौका सतगुरु का है इशारा। कितने सुंदर वचनों से गुरुमुख प्रेमियों को आगाह भी करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को मार्गदर्शन भी कराते हैं, गुरुमुखों को नित नई युक्तियां बताते हैं, नित नए सत्संग के सुंदर सुंदर वचनों से अंदर और बाहर ऐसा परिवर्तन करते हैं। और ये जो श्री आनंदपुर धाम हम अपने जीवन में जो देखते चले आ रहे हैं, ये कैसी रचना है, इसका कोई और नहीं, कोई छोर नहीं, ना इसका आदि है ना अंत है, अवर्णनीय है। दरबार सतगुरु का इन रत्नों की है खानी, करता मगर वो हासिल हृदय से जो चाहे प्राणी। चल कर हुक्म की राह पर बदले जीवन की धारा, देता है गुरुमुखों को जीवन नया दोबारा। दरबार को हम क्या समझते हैं? क्या एक नगर बना दिया, उसको एक शहर बना दिया, वहाँ पर भवन खड़े कर दिए, मंदिर खड़े कर दिए, बस? उसकी गहराई में हम जाएं कि किस प्रकार उसकी रचना की गई, उसमें किस प्रकार के सेवा के भंडार खोले। श्री दरबार की सेवा करने मात्र से सेवा ही परिपूर्ण नहीं हुई, बल्कि हमारे भीतर जो जंगल, कंटीले, झाड़ झखाड़, मायावी जो पसारा हमारे भीतर भरा पड़ा था,
बाहर की वहाँ सेवा, शारीरिक सेवा करने से हमारे भीतर के जंगल को भी मंगल बना दिया हमारे श्री परमहंसों ने। श्री आरती पूजा जो हम बाहर करते हैं, वो बाहर की थाली हमारे हाथों में श्री आरती की घूमते 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 हम अपने भाव के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण हम अपने भीतर ही एक ज्योत जो सदा जल रही है उससे उसके संपर्क में आ जाते हैं। जो दर्शन सतगुरु का हम बाहर चम दृष्टि से, बाहर की आँखों से करते हैं, सतगुरु हमें युक्ति बताते हैं कि बंद आँख करके भीतर की आँख को खोलकर यही दर्शन अपने भीतर प्राप्त किए जा सकते हैं, और वो युक्ति बताते हैं। और सत्संग केवल कथा या कीर्तन समझकर सुन करके हम इति श्री कर लें, केवल इसका यही नहीं मतलब होता। सत्संग के मायने हमें ये सिखाते हैं सतगुरु हमारे दाता जी कि सत्य का संग करो, सत्य के संग रहो, सत्य को अपने संग रखो। जहाँ सत्य है वहाँ सतगुरु हमारे अंग संग है। भजन में गाते रहते हैं कि अंग संग सतगुरु, अंग संग सतगुरु, सतगुरु साहिब सारे बोलो सतगुरु जी। अगर सत्य का वास हो जाए हमारे भीतर में तो सतगुरु तो वहीं विराजमान होते हैं जहाँ पर सच्चाई होती है। कोई मुश्किल कार्य थोड़ी है, कोई बाहर से कोई वस्तु उठा करके भीतर प्रवेश थोड़ी करानी है। ये सुंदर भाव संजोए हुए अपने भीतर, बाहर जो दर्शन हम करते हैं अपने सुंदर भावों के द्वारा अपने भीतर उनको प्रवेश कराएं, अपने ख्यालों को पवित्र करें, पावन करें, अपने मन को इस प्रकार जो कलह कलेशों से भरपूर है, जो बार बार माया की ओर भटकता है, माया की ओर भागता है और जीव को भी भटकाता है, इस मन को बार बार लगातार सतगुरु के बताए हुए नियमों की पालना में लगाते हुए हम जिस प्रकार नियम निभाते हैं लेकिन बिना मन के निभ रहे होते हैं। श्री आरती में हम खड़े हैं तो मन नहीं होता, मन कहीं भाग रहा होता है, कान कहीं भाग रहे होते हैं। मन को अगर लगा दिया जाए तो कान भी व्यवस्थित हों, स्थिर हों, आँख भी स्थिर हो, आँख से दर्शन करते हुए भी उसका लाभ नहीं हो पाता। आरती की थाली हाथ में होने पर भी अंदर की ज्योत से हम कनेक्टेड नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। और इस प्रकार जो हम गुणगान कर रहे होते हैं उसका लाभ नहीं हो पाता, और नज़र कभी घड़ी पर जाती है और कभी हम अपने भीतर ही भीतर सोचते हैं कि जल्दी आरती को ख़त्म करें और फ्री हो जाए। इस प्रकार फ्री नहीं होना है। आरती को बड़े प्रेम से करके जो फ्री होना है, यानी उसको पूरा नहीं करना है, उसके भीतर प्रवेश करना है। आरती के भीतर हम प्रवेश करें और आरती हमारे भीतर प्रवेश करे। जैसे नाम में हम प्रवेश करें और नाम हमारे भीतर प्रवेश करे, तभी सही मायने में लाभ होता है। और जब तक लाभ की स्थिति तक पहुँचेंगे नहीं, जैसे संसारिक कार्य करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हों, तो हमारा मकसद होता है कि हमने 1 साल के बाद परीक्षा देनी है। उसके आगे जो मकसद होता है कि इस प्रकार परीक्षाएं देते 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 एक डिग्री हासिल करनी होती है। कोई डॉक्टर के पद पर पहुंचना चाहता है, कोई टीचर के पद पर पहुंचना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है,
कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा होता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहा होता है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा होता है, कोई टेलरिंग का कोर्स कर रहा होता है, और कितने इस प्रकार के कोर्स होते हैं। तो अपने अपने लक्ष्य पर जिसकी निगाह है और उसके अनुसार जो मेहनत करता है, रात दिन, जब कोई इस प्रकार से लगा होता है, बच्चा है फिर युवा होता है, तो वो जिसने अपने लक्ष्य को साध लिया, जिसको डॉक्टर बनना है, रात को सोए सोए भी, आंखें बंद किए हुए भी अपने सवालों और जवाबों को अपने जहन में, अपने दिमाग में लेकर सोता है। सुबह उठते ही स्कूल कॉलेज जाने से पहले ही कुछ सवाल जवाब उसके भीतर चलते होते हैं। इसी उधेड़ बुन में पहुंचता है, उसी उधेड़ बुन में घर आता है, और इसी प्रकार की उसे दूसरा कुछ भी ख्याल अपने भीतर में लाना नहीं होता है। उसको खाना खाने के लिए भी पूरा सूरा समय होता है। वो सोचता है कि इधर से समय बचाऊं, उधर से समय बचाऊं और अपनी डॉक्टरी में लगाऊं। तो डॉक्टर बनता है कि नहीं? इसी प्रकार टीचर बनना हो जिसको, यानी उनको एक धुन सवार है, फिर उनको श्रद्धा भी है, लगन भी है, अपने उस लक्ष्य से प्यार है कि हर जगह से समय निकाल कर, यानी समय हर जगह से बचाना है तो सुरती भी वहाँ से उठानी पड़ेगी। सब कुछ वहाँ से समेट कर कोई बात करता है, कोई परेशान करता है, घर में भी कोई कुछ कह देता है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने लक्ष्य से दूर होता हुआ दिखाई पड़ता है और अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहता। जहाँ से अपने लक्ष्य को दूर हुआ देखता है, उसे दिलो दिमाग में परेशानी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार क्या जिसका मकसद भक्ति की प्राप्ति है, ऐसा ही लक्ष्य अगर किसी का बन जाए तो क्या फिर भक्ति से या परमात्म प्राप्ति से दूर रहेगा? क्या ऐसा लक्ष्य हमने बनाया है? नहीं तो फिर कब बनाएंगे? जब तक ऐसा लक्ष्य हम नहीं साध करके शुरुआत करेंगे तब तक लाभ तो नहीं होगा। फिर हम ऐसा सोचते रहते हैं, जब अपने कार्य में, सांसारिक कार्यों के लिए, जो एक इसी जीवन की बात है, ये जीवन 60, 70, 80, 90, 100 साल का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज कितना जीवन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होगा? 100 साल तो बहुत हो गया, चलो हम 100 साल मान लेते हैं। 100 साल की ज़िंदगी के लिए 30-35 साल तो कोर्स करने में और डिग्री प्राप्त करने में, उस पद जो हमने पद प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य बनाया है, 35 साल का जीवन तो चला जाएगा उस पद पर पहुंचने के लिए, नौकरी लगने के लिए। फिर रिटायर्ड होने का भी एक समय होता है, 60 साल की उम्र में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 60 साल की उम्र में रिटायर भी हो जाएंगे। मरने का क्या है, पहले भी मर सकते हैं, बाद में भी मर सकते हैं, लेकिन 60 साल में उस पद से हमें हटा दिया जाए तो हम घर पर बैठकर भी अपना कार्य कर सकते हैं, उसका लाभ तो उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 100 साल के जीवन की ही सफलता तो है, इस जीवन की ही सफलता है। उसके लिए जो हमने लक्ष्य अपना साध कर शुरुआत की, रात और दिन एक कर दिया, और भक्ति परमार्थ का जो हमने लक्ष्य साधा है वो एक 100 साल के लिए नहीं है, उसमें हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों सालों का लाभ है। वो भक्ति का जो हम पद प्राप्त करेंगे, उसकी जो महिमा है, उसका जो विस्तार है, उसका जो लाभ है, वो पद मिलने पर, भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति की उपलब्धि हो जाए, तो करोड़ों, अरबों, खरबों सालों तक उसका लाभ चलता रहेगा, और इससे भी जाने कितना आगे हम ज़बान से तो वर्णन ही नहीं कर सकते। 84 लाख योनियों का जो जिक्र करते हैं, उसी में ये सब कुछ आ जाता है कि करोड़ों, अरबों, खरबों साल। लेकिन हम 100 साल के जीवन के लिए तो इतना परिश्रम करते हैं। 100 साल की भी उम्र नहीं है, ये तो हमने मान लिया है।
और करोड़ों अरबों खरबों सालों का जो लाभ हमारे लिए निर्धारित ये भक्ति करती है, ये सत्संग करता है, इसी से सब संभव है। ये नाम का भजन सुमरन ये संभव करता है कि हम 84 लाख योनियों के इतने समय को हम जो सफल कर सके, इस दुख से मिट जाएं। जो डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, वो यही चाहते हैं ना कि हमें इस संसार में भटकना ना पड़े, रोटी के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोई निम्न स्तर का कार्य ना करना पड़े। अगर वो डॉक्टर बनना या ये इंजीनियर बनना, कोई टीचर बनना या कोई इस प्रकार का ये ऐसे पदों पर नहीं पहुंच करके अच्छी सैलरी वाला जीवन जिनको नहीं मिलता, फिर वो मकान बनाने में तगारियां उठा रहे होते हैं। कारीगर बन गया तो भी क्या, 50 फुट की, 100 फुट की, 200 फुट के ऊपर ऊंचाइयों पर जाकर वो काम कर रहे होते हैं। कोई सड़कें बना रहा होता है, कोई किसी दुकान पर नौकरी कर रहा होता है, यानी जैसे तैसे करके गुजारा करते हैं। तो ये 100 साल की सफलता है। सफल हो गए तो अच्छे सुटेड बूटेड बनकर कलम लेकर हम बैठे रहेंगे और इज्जत मान बड़ाई सब मिलेगा। 100 साल की इज्जत मान बड़ाई के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, इसको सफल जीवन मानते हैं संसार के अंदर। और भजन भक्ति के लिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये सफलता तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगी। संसार की सफलता प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन भजन भक्ति वाली सफलता तो उसके साथ साथ में की जा सकती है। संसार की सफलता के साथ साथ में भी भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, बड़े अच्छे से किया जा सकता है। संसार की सफलता का कोई हर्जा नहीं है। क्या डॉक्टर, इंजीनियर, कोई टीचर, कोई किसी भी प्रकार की डिग्री वाले क्या भक्त नहीं हुए दुनिया में? सदुपयोग हो गया उनके जीवन का, उनकी डिग्री का, उनके उस पद का, सोने पे सुहागा हो गया, उनका जीवन परोपकार में परिवर्तित हो गया। कमाई अधिक से अधिक ये धन इकट्ठा करने के लिए किसी भी प्रकार का मकसद हो, वो गलत है। हर किसी को क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? अगर किसी करोड़ों को कमाने के लिए ही जीवन को ख़त्म कर दिया, व्यतीत कर दिया, तो करोड़ों लेकर तो नहीं जा सकते ना, वो तो यहीं पड़े रहेंगे। असली लाभ और नुकसान तो यही है कि किस लिए आए थे यहाँ, क्या करने के लिए आए थे, असल बात यही है। अगर इस बारे में नहीं विचारा, इस बारे में नहीं सोचा, संतों महापुरुषों के बताने से भी यकीन नहीं किया, श्रद्धा को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास नहीं किया, तो फिर जो इतना लाभ होना था वो तो उससे तो वंचित रह जाएंगे। और इस जीवन में जितना ही लाभ कमा लो, खानी तो 2 वक्त की रोटी है और तन ढकने के लिए कपड़ा, महंगे जूते पहन लेंगे, महंगी चप्पल पहन लेंगे, लेकिन भजन भक्ति अगर नहीं की फिर आगे क्या करेंगे? आगे के लिए कुछ किया नहीं। जैसे यहाँ के लिए चिंता है, अपनी अच्छी पोजीशन के लिए, शरीर के लिए, तो जीवात्मा जो गरीब है, कंगाल है, उसके लिए भी हमें चिंता करने की अधिक से अधिक ज़रूरत है। बल्कि उसी के लिए ही ये जीवन चिंता करने के लिए मिला है, उसी के लिए ही सुधार करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। फिर क्यों ना संसार की तरक्की जितनी हो जाए ठीक है, लेकिन ये आवश्यक कार्य है, इसको ज़रूर करना है। अगर ये हो गया तो फिर ये जीवन तो हम सफल कर ही रहे हैं, लेकिन हमने परलोक का जो अपना कार्य कर लिया है, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये बहुत बड़ी कमाई है, ये भक्ति की कमाई है, ये सत्संग की कमाई है, ये सुमरन की कमाई है। इसकी जो उपलब्धि हमने कर ली, समझो ये जीवन और जीवन के एक एक श्वास को, एक एक पल को हमने लेखे में लगा दिया, फिर सब कुछ सफल हो गया, सब कुछ सफल हो गया। क्योंकि
भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान का नाम जपते 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 जब भगवान से मिलन हो जाए तो ये बहुत बड़ा पद है और इसी को प्राप्त करने के लिए सारी व्यवस्था होती है। जब तक भाव सुंदर बनते हुए, श्रद्धा बीच में धारण करते हुए, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और 84 लाख योनियों से बचते हुए, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।